एक्सरसाइज 6.2 का पार्ट 2 चलेगा। 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित का गुणनफल अष्टम विधि से ज्ञात करें। गुणनफल ज्ञात करना है लेकिन अष्टम विधि से ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो दिया हुआ है x + 4 एंड 3x एंड दीवा जी कौन से मेथड से निकालना है? अष्टम विधि से निकालना है, अष्टम विधि है जी। देखो x + 4 3x हो गया। क्या बताए थे? पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा ना। तो देखो क्या होगा, x × 3x प्लस माइनस ना प्लस प्लस, अरे प्लस प्लस प्लस, तो 4 × 3x कोई दिक्कत? तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे फलन लिख रहे हैं 3x² + 4 × 12x इज आंसर। कोई दिक्कत? यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बताएं कि इस तरह मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है। आगे देखो दूसरा देखो a² अरे b a² प्लस ab a प्लस एन दिया हुआ है। देखो कौन सा मेथड से निकालना है? बाय अष्टम, ठीक है, विधि। a² + ab a + b एन होता है। इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, है ना, फिर इसको इससे करेंगे और इसको। कोई दिक्कत नहीं था? कोई दिक्कत जी? क्या बोलो? इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। देखो है ना। चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a² × a हो जाएगा। फिर इसको करेंगे प्लस प्लस, ये इससे पहले कुछ सिंबल नहीं था, प्लस है ना, तो प्लस 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 का सिंबल दिए। फिर a × ab, कोई दिक्कत? अरे यार a × ab। अब इससे करना है ना, तो इसको फिर इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे। तो यहाँ से एक पॉइंट तो छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से होगा ना। तो क्या होगा, यहाँ पे प्लस है यहीं प्लस है, तो प्लस 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 का सिंबल होगा। और a² × b प्लस 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 ab × b, कोई दिक्कत? अब इसको यहीं पे अरेंज करके लिख रहे हैं, ठीक है। अब बताओ ये a² है, ये a है, तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा टोटल? कितना हो जाएगा? a³ हो जाएगा। तो a³ लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा के a³। अब देखो तो ये a × ab है, तो क्या होगा यहाँ पे? a² b होगा। वेरी गुड, a² b। अब ये क्या होगा? a² b होगा डायरेक्ट, a² b। और यहाँ पे ab² होगा, ab²। कोई दिक्कत? अब देखो तो यहाँ पे a³ है, तो ये a³ हो जाएगा यहाँ पे प्लस। अब देखो तो यहाँ पे a² यहाँ भी है, यहाँ पे b है, तो ये दोनों सेम है। तो यहाँ भी 1 ये 1, तो करना होगा 2a² b 2a² प्लस में ab²। कोई दिक्कत? समझाया? आगे देखो 5l - 5m - n मल्टीप्लाई करना 2l + 2n से एन करना है। देखो जी, तो अष्टम विधि से निकालना है 5l - 5n - n 2l + 2n। कोई दिक्कत? इसको इससे करेंगे पहले, फिर इससे करेंगे, फिर इससे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको। कोई दिक्कत? समझ में आया? अब देखो कर रहे हैं मल्टीप्लाई, इसको मिटा रहे हैं बीच वाला। एकदम गौर से देखिएगी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें क्या होगा, इन्हें देखो 5l × 2l होगा प्लस माइनस 5m × 2l होगा प्लस माइनस n × 2l होगा। कोई दिक्कत? अब इसको इससे करेंगे, एक स्टेप छोड़ेंगे, तो प्लस 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 5l × 2n होगा
प्लस माइनस 5m इंटू 2n होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, है ना, और n इंटू 2n। कोई दिक्कत? चलो यहाँ अब इसको मिटा, हम ये लिखेंगे 5l इंटू 2l कितना हो जाएगा टोटल? हाँ 10 इंटू एल पर पावर 2 यानी 10l स्क्वायर होगा, है ना। तो 10l स्क्वायर यहाँ पे, हाँ 10ml यहाँ पे, हाँ 2ln। कोई दिक्कत? यहाँ पे 10ln यहाँ पे, यहाँ पे 2n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। क्या करेंगे? तो यहाँ क्या हो जाएगा 10l स्क्वायर माइनस, है ना, प्लस माइनस। अब देखो तो ये सेम जात कहेगा नहीं, यहाँ का कि ln है, यहाँ पे ml है नहीं है जी, तो ऐड तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो क्या लेंगे? माइनस 10ml और प्लस 10ln। कोई दिक्कत? उसके बाद फिर नहीं रुको, ई भी अलग है, ई भी अलग है ना। अच्छा एक बात बोले, हाँ अब यहीं पे हम डायरेक्ट एक नंबर मिला रहे हैं, ठीक है, जिसको यहाँ से हम मिटा रहे हैं। देखो तो ये और ये सेम लग रहा है तुमको? देखो तो ये और ये सेम लग रहा है, तब प्लस माइनस माइनस, तब बता 10 में 2 चल जाएगा, कितना बचेगा? तो 8ln लिख सकते हैं। ये दोनों को देखें। अब देखो तो यहाँ पे 10ml है और कहीं पे 10mn है क्या? कहीं तो नहीं लग रहा है। तो चलो इसको अब इसको डायरेक्ट उतार दो, माइनस 10ml माइनस 10mn और माइनस 2n। कोई दिक्कत? इसको और अरेंज करके लिखना चाहेंगे तो 10l स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, है ना, और उसके बाद माइनस 8ln माइनस 10ml इज आंसर। क्या देखो यहाँ पे प्लस ही होगा क्योंकि यहाँ पे 10ml है और यहाँ पे 2nl है, तो बड़ा है 10 इसलिए बड़ा का सिंबल रहेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस प्लस क्या हो जाएगा? 8ln हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो डी, लास्ट वाला 4 का लास्ट, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर एंड a माइनस b। कौन सा मेथड से सॉल्व करना है? स्तंभ मेथड से। बोलती क्या ना ये? देखो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b। चलो देखो जी, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इसी तरह b से करेंगे। देखो तो क्या होगा? a स्क्वायर इंटू a होगा, प्लस 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 अरे प्लस 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 ए बी इंटू ए प्लस 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 ए इंटू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? उसके बाद बी माइनस बी प्लस प्लस ए क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस ए स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ए बी इंटू बी हो जाएगा, है ना। अब प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर इंटू बी। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे मेटा लिख लेंगे, फिर बताओ ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा? ए क्यूब हो जाएगा। वेरी गुड, ये ए क्यूब लिखेंगे। अब यहाँ क्या लिखेंगे बताओ? हाँ ए स्क्वायर, यहाँ पे हाँ ए स्क्वायर। अब बताओ यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे हाँ ए बी और यहाँ पे बी क्यूब, हाँ बी क्यूब। कोई दिक्कत? और चलो हाँ क्यूब, है ना। चलो अब इसको ऐड करेंगे, अब यहाँ ए क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखो तो ए स्क्वायर बी कहाँ? ए स्क्वायर बी है, यहाँ बी स्क्वायर बी है, ये दोनों सेम है। प्लस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस माइनस कट माइनस होगा लेकिन कट जाएगा ना, दोनों सेम में कट जाएगा।
अब यहाँ ए बी स्क्वायर है, यहाँ भी ए बी स्क्वायर है, तो प्लस माइनस है। अब यहाँ कब बात किया खाली बी क्यूब हो जाएगा। इज आंसर। उतारो। लिखित को सरल कीजिए, ठीक, सरल करना है, ठीक है, सोल्व करना डायरेक्ट। देखते हैं 5 का ए सॉल्व। पहला ए स्क्वायर -4 है ना इंटू ए प्लस बी प्लस 5 एन दिया हुआ है। देखो कैसे सोल्व करेंगे इसे। पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यस सर। देखो ए स्क्वायर प्लस 4 इंटू ए प्लस बी इंटू प्लस 5, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। चलो इसको लिख सकते हैं ए प्लस कैसा आया? पहला वाला में ए स्क्वायर प्लस 4, पहला वाला में अच्छा ये माइनस है ना, हाँ माइनस, कोई दिक्कत ना सर। कहीं गलत नहीं है ना सर। नहीं। चलो ए स्क्वायर लिख दिए, अब इससे मल्टीप्लाई करो ए प्लस बी है ना, यस सर। और -4 ए प्लस बी, ठीक है, कोई दिक्कत नो सर। नो। अब उसके बाद +5 रहने दो, ठीक है। यस सर। इससे से मल्टीप्लाई होगा और इससे से मल्टीप्लाई होगा, यस तो ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। सर। समझ में आ रहा ना। यस सर। प्लस ए स्क्वायर बी हो जाएगा, यस सर। माइनस 4 ए होगा, यस सर। होगा ना। 4 भी होगा सर। उसके बाद माइनस 4 भी। अब प्लस। 5। अब देखो तो ए क्यूब कहीं है, नो सर। तो ए क्यूब डायरेक्ट लिखा जाएगा। ए स्क्वायर बी कहीं है, नो सर। नहीं, ए स्क्वायर बी रहेगा। अब ये 4a और ये 4 बी है। कोई दिक्कत, नो सर। तो डायरेक्ट लिख दो इसको 4a और प्लस -4b, ठीक है। यस सर। 5, यही जो आंसर होगा। देखो कहीं तुम्हें रेडी लिखा हुआ है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही लिखा हुआ जी। यस सर। सॉल्व। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई होगा, दिखाई दे रहा है, यस सर। अंधेरा नहीं आ रहा है। नो सर। x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, माइनस XY प्लस Y स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। कोई दिक्कत, नो सर। इसे मल्टीप्लाई करना होगा, x क्यूब बोलते जाना अब तुम लोग। माइनस XY यहाँ पे XY स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो सर। यहाँ पे प्लस X स्क्वायर Y हाँ, यहाँ पे माइनस XY स्क्वायर यहाँ पे प्लस Y क्यूब। कोई दिक्कत। नो सर। देखते हैं अब इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। एक्स क्यूब और प्लस वाई क्यूब, कोई दिक्कत। देखो तो कोई सेम मिल रहा है, एक्स स्क्वायर कहीं है, देखो तो एक्स स्क्वायर और वाई, यहाँ प्लस में माइनस में कट गया, यस सर। कट गया ना, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई न एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ एक्स वाई स्क्वायर दोनों सेम है, कट जाएगा, यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। दिस इज आंसर। यस सर। उतारो। नंबर होगा जी 3 नंबर, लिखो ऑन की रे। यस सर। एक्स प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y। इंटू एक्स माइनस वाई, यही लिखा हुआ है। यस सर। चलो देखो आगे। सॉल्यूशन x प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस 2y इंटू एक्स माइनस y। है ना। यस सर। चलो ये देखो x इंटू 2x प्लस वाई है ना, प्लस वाई इंटू 2x प्लस वाई, कोई दिक्कत। ए बोलते चलो, यस सर। बाद में लिखना। यहाँ बीच में प्लस है, बीच में प्लस का सिंबल दिए है ना। x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2y
इंटू एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत? नो सर। चलो आपने से बताओ क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा जी? 2x स्क्वायर होगा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अरे होगा ना, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, तो बोल क्यों नहीं रही है? चलो इसको इससे करेंगे, कितना होगा? 2x और यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स वाई होगा, क्या होगा? माइनस प्लस माइनस प्लस 2x वाई और माइनस 2y। कोई दिक्कत? चलो अब देखो, पहले ई बॉक्स अलग है, ई बॉक्स अलग है, मालूम है ना? देखो ये अलग है, ये अलग है, फिर यहाँ से ये अलग है, यहाँ से ये अलग है, ये यहाँ से अलग है और यहाँ से। तो देखो अब ये देखो, यहाँ 2x स्क्वायर लिखा हुआ ना? कोई दिक्कत? और देखो यहाँ एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई है, तो यहाँ 2 और यहाँ 1 प्लस में तो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या होगा? प्लस 3 एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। कोई दिक्कत? प्लस ये एक्स स्क्वायर है ना, और यहाँ भी एक्स वाई और यहाँ भी एक्स वाई है, तो यहाँ भी यहाँ प्लस में, यहाँ माइनस में क्या हो जाएगा? घट जाएगा ना? तो 2 में 1 चल जाएगा, कितना बचेगा? है ना? तो एक्स स्क्वायर प्लस में होगा, कि प्लस बड़ा में है, तो एक्स वाई और माइनस 2y स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आता? नहीं। अब देखो तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये भी प्लस में, क्या हो जाएगा टोटल? तो क्या होगा? 3x स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ पे एक्स वाई है और यहाँ पे एक्स वाई है, तो ये प्लस 3x स्क्वायर होगा कि 3x होगा ना सर, क्योंकि पावर। अरे लड़की लोग, यहाँ पे प्लस में है, मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है? मल्टीप्लाई में रहता तब यहाँ पे 1 पावर 4 होता, समझ में आया? दिख रहा है ना? यदि मल्टीप्लाई में रहता तब 1 पावर का होता 4 होता, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं है, किसमें? यहाँ पे 8 में, इसलिए एक पावर क्या होगा? 8 नहीं होगा, करीब यहाँ पे बेस 8 होगा, तो यहाँ 2 और ये 1 है, तो क्या होगा? 3x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत? नहीं। आगे यहाँ देखो, यहाँ एक्स वाई है, यहाँ एक्स वाई है, तो यहाँ 3 और 1 तो क्या होगा? 4x। कोई दिक्कत? आगे उसके बाद यहाँ प्लस माइनस, तो यहाँ पे 2y स्क्वायर, यहाँ y स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा, तो माइनस वाई स्क्वायर। इज आंसर 4 a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी माइनस सी, यही लिखा हुआ है। देखो आगे इसको सोल्व करना है, एकदम इजी है। देखो a प्लस बी प्लस सी, इधर देखो a प्लस बी माइनस सी, a से मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस बी माइनस सी प्लस बी, a प्लस बी माइनस सी और प्लस सी, है ना? a प्लस बी प्लस नहीं माइनस सी, है ना? देखो यहाँ क्या होगा? a स्क्वायर होगा जी, इससे करेंगे, फिर इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, बोलो, फिर ए बी हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, प्लस, है ना, ए सी हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा और माइनस सी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस इसको अलग कर दिए। कोई दिक्कत? अब देखो तो ए बी कहीं और ये ए बी और कहीं ए बी दिख रहेगा, तो ये क्या होगा? प्लस 2ab हो जाएगा, ए सी, है ना? और ए सी कहाँ? यहाँ ए सी है, तब प्लस माइनस माइनस यानी कट जाएगा। कोई दिक्कत? ए बी तो हो गया है, अब माइनस बी सी और प्लस बी सी कट गया, कुछ बचा नहीं। दिस इज आंसर। चलो एक्सरसाइज 6.2 का 5 का 5 दिया हुआ है। एक्स प्लस ए प्लस बी सी माइनस डी प्लस मिलाना जी ए माइनस बी इंटू सी प्लस डी
प्लस 2 AC plus BD. देखो आ रहा है ना, Yes sir. BD। कोई दिक्कत नहीं आता? No sir. नहीं। अब देखो, अब इसको सोल्यूशन करना है। क्या करना है? देखो, अब देखो ध्यान देना बात है कि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ तो प्लस का सिंबल है ना? Yes sir. अरे क्या नाम है जी, ये इधर देखो, समझा रहे इधर, ठीक है। आगे तो देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो a प्लस a इंटू सी माइनस डी प्लस बी सी माइनस डी। कोई दिक्कत नहीं आता? No sir. बीच में प्लस है, बीच में प्लस का सिंबल दिए है ना। A फिर ये लिखेंगे a bracket C plus D. माइनस बी सी प्लस डी। कोई दिक्कत नहीं आता? प्लस, अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2AC होगा और 2BD। कोई दिक्कत? BD है, भिंडी नहीं लिखा हुआ, ठीक है। BD जानती क्या होता है? ऐसे पीने वाला आता है, 1 रुपया में दूध पे मिलता है। बीड़ी होता है सर, बीड़ी नहीं। अच्छा हाँ भाई, चल देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे इसको इससे इसको। इससे कोई दिक्कत? क्या होगा? AC है ना माइनस AD, गर्मी में AC नहीं लगेगा, प्लस BC माइनस D BD है ना, प्लस AC प्लस AD माइनस AC न BC BC plus माइनस BD। BD. कोई दिक्कत? No sir. प्लस AC प्लस 2BD। कोई दिक्कत नहीं आता? No sir. नहीं। अब ध्यान देने के बाद यहाँ है कि यहाँ पे देखो तो AC कहीं और लिखा हुआ है, Yes sir. 1 2 और ये 3 है ना। तो देखो तो 2 और 1 3 और 1 4, तो 4 AC हो जाएगा। Yes sir. कोई दिक्कत नहीं आता है? No sir. अब देखो तो अब AD कहाँ कहाँ लिखा हुआ है? AD और कहाँ है जी AD? नहीं, ये 2BD लिखा हुआ ना। AD तो दिए है, एक AD और यहाँ पे AD है ना, तो कहा जाएगा? कट जाएगा। नहीं, हाँ कट जाएगा, क्योंकि प्लस और माइनस में है, तो कहा जाएगा? कट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं आता? ध्यानपूर्वक बोर्ड पर देखो, BC और BC प्लस माइनस कटम कुटुम, BD और BD नहीं कटेगा। और ये BD है ना। तो देखो तो माइनस माइनस Plus. तब प्लस माइनस 2BD है ना, और ये प्लस 2BD। बता क्या होगा यहाँ पे? रिजल्ट कट जाएगा ना। तो क्या बच गया खाली? 4AC. ईजा। आंसर। चलो ठीक। 6 कहते हैं एक आयत की लंबाई, एक आयत है, एक कैसा है? 6 एक आयत है, ठीक है। एक आयत की लंबाई दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 2 × x प्लस वाई, तथा चौड़ाई दिया हुआ, ब्रेथ दिया हुआ, क्या दिया हुआ? 3x माइनस वाई है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी इसका क्या करना है? एरिया फाइंड करना है। तो देखो कुछ करना ही नहीं है, बस एरिया लगा देना है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या हो जाता है? L × B। कोई दिक्कत? चलो 2 L कितना दिया हुआ? 2 × x प्लस वाई Yes sir. इंटू ब्रेथ कितना दिया हुआ? 3 × X minus Y. कोई दिक्कत? चलो मल्टीप्लाई कर दो इसको, इसका ढक्कन, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? देखो 2, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, इधर देखो, ठीक है। 2x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा। Yes sir. कोई दिक्कत? No sir. ये इंटू का सिंबल है ना। Yes sir. हाँ, यहाँ 3x हो जाएगा और 3y हो जाएगा। कोई दिक्कत Minus Y. नहीं. है ना? कोई दिक्कत नहीं जी। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। हम ये तक समझ में आया? अब इसको क्या करना? इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x × 3x माइनस 3y है ना, Yes sir. प्लस 2y × 3x माइनस 3y। देखो है ना, Yes sir. आ रहा है ना। अब देखो
अब इसको मल्टीप्लाई करें करना का, इसको इससे करेंगे फिर इसको इससे करेंगे, बोलो इसको इससे फिर इसको इससे, तो का 3 दूनी तो 6 x² हो जाएगा, है ना। और फिर यहाँ 3 दूनी 6 माइनस xy है ना का जी। आगे देखो प्लस है 2y नहीं 3 दूनी 6 xy हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 y²। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। इसको इससे मल्टीप्लाई किए देखो, अब देखो 6x² और माइनस 6y², है ना। ये देखो तो दोनों सेम है, कटम कटुम, इसी से आंसर। हाँ 7 नंबर कहता है कि एक घनाभ की लंबाई क्या है, एक घनाभ है, ठीक है। तो घनाभ पहले ड्रॉ करते हैं, इसको क्या बोलेंगे हम, घनाभ। क्या बोलेंगे, घनाभ। कोई दिक्कत। अब ये घनाभ कहते हैं एक घनाभ की लंबाई l दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, a+b, और चौड़ाई दिया हुआ है a+2, ठीक है। और ऊंचाई दिया हुआ, हाइट दिया हुआ a-b। कोई दिक्कत। तो घनाभ का आयतन ज्ञात करें, वॉल्यूम आयतन ज्ञात करना, क्या करना है, ठीक है, वॉल्यूम आयतन, ठीक है, ज्ञात करना। कोई दिक्कत। अब कहता है जिसमें से a का वैल्यू दिया हुआ है 2 और b का दिया हुआ -1, तो आयतन का मान फिर फाइंड करना है। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मुनि, सबसे पहले हम इसका लिखेंगे घनाभ का आयतन इक्वल टू फॉर्मूला होता है l इंटू बी इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। कोई दिक्कत है ना। अब देखो जो l है उसको पुट करो, l का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो पुट कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है। देखो तो a+b इंटू a+2 इंटू, तुम लोग के मुंह में जाना है ना, तो बोलती क्यों नहीं है, सब बच्चा बोलो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो यहाँ पे देखो 3 को मल्टीप्लाई में है, 3 को है ना, तो पहले इस दोनों को सॉल्व करेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो a+2 और प्लस b, a+2, कोई दिक्कत। और इंटू a-b रहने देते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। पहले ये दोनों सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, चलो a² हो जाएगा और +2a हो जाएगा, प्लस ab हो जाएगा और +2ab हो जाएगा। कोई दिक्कत। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a-, कोई दिक्कत। a² है, यहाँ पे 2a है, और यहाँ पे ab और यहाँ पे 2b है। कोई मैच तो नहीं कर रहा है, नहीं ना, इसको लिख सकते हैं अरेंज करके a² प्लस 2b प्लस 2a प्लस 2b प्लस ab, है ना। अब इंटू a-b, कोई दिक्कत। इधर आ रहा है ना, चमक रहेगा, थोड़ा सा उसको लगा, दरवाजा थोड़ा सा लगा, देखो आगे देखो। अब क्या करेंगे, अब देखो इसको क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे a लिख दिए, यहाँ पे a था, a लिख दिए। अब इसको पूरा लिख दो, a² प्लस 2ab प्लस 2b प्लस ab, है ना। फिर क्या बीच में माइनस है ना, तब माइनस देंगे और b लिखेंगे, और फिर इसको पूरा लिख दो, a² प्लस 2ab b प्लस ab। कोई दिक्कत। यहाँ पे 2b लिखा हुआ है ना, ab लिखा हुआ है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें क्या होगा, a³ प्लस 2a² प्लस 2ab प्लस a²b। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस चमक रहेगा, घुमा तो थोड़ा। अब देखो अब यहाँ क्या करेंगे, ba² होगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या होगा, -2ab होगा ना। फिर यहाँ पे -2b² अब -ab²। कोई दिक्कत आ रहा है ना, चलो ठीक। अब देखो तो यहाँ पे a³ है, कहीं r³ नजर आ रहा है क्या, नहीं, तो a³ हो गया। अब यहाँ 2a² है, देखो कहीं 2a² है कहीं का, 2a² नहीं ना जी,
कहीं ए स्क्वायर नहीं है, नहीं, तो यहाँ प्लस में 2a स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो तो यहाँ पे कहीं ए बी है, लिखो तो ए बी है ना, तो ये माइनस में प्लस में तो कट गया, कोई दिक्कत। यहाँ ए स्क्वायर बी है, कहीं ए स्क्वायर बी है कहीं, देखो तो कैसे नहीं जी, ये ए स्क्वायर बी है, यहाँ भी ए स्क्वायर बी है, इसको ऐसे लिखो या इसको उलट के लिखो, एक ही बात है। ए स्क्वायर बी लिखो या दुनिया की बात है जी। देखो देखो यहाँ पे देखो, कट जाएगा। है ना, प्लस माइनस कट जाएगा, कोई दिक्कत। अब क्या बच गया, माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी, कोई दिक्कत। ए क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर और माइनस ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ तक क्या हो गया, इसका वॉल्यूम आयतन निकल गया, क्या निकल गया, आयतन निकल गया, ठीक है, आयतन निकल गया। अब इसके बाद कहता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए एंड वैल्यू को दिया, देखो ए का वैल्यू दिया हुआ 2 और बी का वैल्यू दिया हुआ माइनस, तो ये लिखेंगे ए का वैल्यू कितना दिया हुआ 2 और बी का वैल्यू दिया हुआ कितना। अब इसमें पुट करो, ए का वैल्यू कितना है, तो ये 2 का पावर क्या हो जाएगा, अरे 2 का पावर क्यूब नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब ये प्लस है, प्लस दे देंगे, 2 लिख देंगे। अब ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत। माइनस 2 इंटू बी का स्क्वायर करना है, बी का वैल्यू कितना है -1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस। अब ए इंटू बी, तो एक बी का वैल्यू, ए का वैल्यू कितना 2 और बी का वैल्यू है -1, कोई दिक्कत, का स्क्वायर। देखो अब देखो, अब ए का वैल्यू और बी का वैल्यू पुट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ ए का क्यूब कितना होता है वैल्यू, ए का क्यूब कितना होता है जी, अरे 8 नहीं होता है जी, कितना होता है। अब देखो यहाँ बना रहे इसको, ठीक है, यहाँ पे देखो 8 होता है, ए का क्यूब कितना होता है 8। अब बताओ 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी 8, तो प्लस 8, कोई दिक्कत माइनस। अब -1 का स्क्वायर 1 और 1 इंटू 2 तो -2 हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो -2, कोई दिक्कत। अब देखो 8 8, अब -2 मतलब इक्वल टू -4, अब 16 में 4 चल जाएगा था 12 ही जाए आंसर, कोई दिक्कत। इसे तरीका हो गया, तुम्हारा वॉल्यूम निकल गया, और इसका जो ए और बी का वैल्यू दिया हुआ था वो करना आया 12, कोई दिक्कत, ठीक। 8 नंबर दिया हुआ है ए प्लस बी, 8 में दिया हुआ है ए प्लस बी इंटू 2a माइनस 3b प्लस सी माइनस 2a माइनस 3b इंटू सी को सरल कीजिए, क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। और a का वैल्यू दिया हुआ है 0 और b का वैल्यू दिया हुआ है -1 और c का वैल्यू दिया हुआ है 2 के लिए मान ज्ञात कीजिए। कहता है जो दिया हुआ उसको पहले क्या करना है, सरल करना है, सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा ना, उसको ए और बी और सी का जो वैल्यू दिया उसको पुट करके वैल्यू निकालना, कोई दिक्कत नहीं था। अब देखो मुनि कितना ईजी है, देखो सबसे पहले हम इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब इसको मिटा दिए तो अब देखो बचा क्या, इसको बचा, इसको सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखो। अब इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत। तो लिखेंगे यहाँ पे ए इंटू 2a प्लस 3b प्लस सी, कोई दिक्कत, वेरी गुड, दिख रहा है यहाँ तक, हाँ, प्लस b 2a माइनस 3b प्लस सी, है ना, माइनस ब्रैकेट देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करो 2ac और माइनस 2b, कोई दिक्कत। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे, इसको इससे और इसको, कोई दिक्कत नहीं ना, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस ac प्लस 2ab माइनस 3b स्क्वायर और प्लस bc, है ना। अब ब्रैकेट ये इसके अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
तो -2AC प्लस 3B, कोई दिक्कत? आप देखो मुनि कास्ट को अलग करेंगे, ए स्क्वायर कहीं स्क्वायर कहीं वैल्यू है देखो तो नहीं, तो 2A स्क्वायर एक साथ हो गया। अब देखो B स्क्वायर है कहीं देखो तो, खाली यहाँ पे R कहीं है का, उसको -B स्क्वायर एक साथ लिख दिए, कोई दिक्कत? देखो और लिखा हुआ 3AB लिखा है, क्या लिखा हुआ 3, तो देखो कहीं AB R है, और कहीं AB है नहीं, तो ये E प्लस में 3 दूनी 5 हुआ, तो +5AB हो गया, कोई दिक्कत? AC R कहाँ AC देखो तो, कहाँ AC है, यहाँ पे है ना, तो ये -2AC और यहाँ एक सी है, तो घट जाएगा, कितना बचेगा? तो माइनस AC होगा, तो ये -2 और ये +1 है, तो घटेगा तो ये होगा ना सिंबल, तो -1AC हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो अब BC देखना है ना, ये हो गया BC, देखो BC और BC, यहाँ 3 BC और यहाँ पे 1 है BC, तो क्या हो जाएगा 4। अब सब हो गया ना, देखो तो A स्क्वायर लिख लिए, B स्क्वायर लिख दिए, AB लिख दिए ना, AB लिखे और AB लिख दिए, AC लिखे और AC लिख दिए, और कुछ छूटा क्या? आए BC और BC हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। अब देखो मून, अब यहाँ तक हो गया, अब कुछ मिल रहा है क्या देखो तो, नहीं मिल रहा है। अब वैल्यू पुट करेंगे, ये लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इक्वल टू कितना दिया हुआ है बोलो, 0 और C इक्वल टू दिया हुआ है। अब ये जो वैल्यू इसको यहाँ पुट करो, देखो तो 2 लिख दिए, A का वैल्यू 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आता, वैल्यू पुट कर अभी 3, B का वैल्यू कितना है -1 का स्क्वायर +5, AB का वैल्यू, A का वैल्यू 0 और B का वैल्यू माइनस है ना। अब देखो A का वैल्यू 0 और C का वैल्यू अब 4, BC का वैल्यू -1 और C का वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं आता। अब देखो तो मुनि नीचे आ रहा है, देखो तो आ रहा है ना, नीचे करना फिर देखो, अभी देखो यहाँ 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आएगा, और 0 का मल्टीप्लाई करेंगे इसी तरह 0 आएगा, तो यहाँ ऑटोमेटिक 0 हो गया, कोई दिक्कत? आगे -1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, +1 आएगा, कितना आएगा? अब +1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 कितना आएगा, +3 आएगा, और इसके पहले माइनस सिंबल होता है, माइनस का सिंबल लगेगा, कोई दिक्कत? आगे अब देखो तो 0 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 आएगा, और 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो 0 आएगा, कोई दिक्कत? तो +0, कोई दिक्कत? अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना आएगा, 0। अब देखो -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से कितना आएगा, -4 से, तो -4 आएगा, और -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से -8 आएगा, क्या माइनस, कोई दिक्कत नहीं था नहीं। अब यहाँ देखो यहाँ आ रहा है ना, तो क्या बच गई, अब देखो इस 0 को कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या बचा -3 या -8, तो -3 या -8, माइनस तब 8 और 3 तब -11 है आंसर, कोई दिक्कत? चैप्टर 6.2 कंप्लीट हो गया है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। थैंक्स।